सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि ईश्वर के 5 कृत्य कौन कौन से हैं, अर्थात ईश्वर के 5 कर्म कौन कौन से हैं। तो सीधी सी बात है कि ईश्वर के जो 5 कर्म हैं उनमें से एक है सृष्टि, एक है स्थिति, एक है संहार, एक है तिरोभाव और एक है अनुग्रह। ये 5 जो हैं यही ईश्वर के कार्य माने जाते हैं। सृष्टि का मतलब हो गया कि उत्पन्न करना, रचना, ये ईश्वर के मुख्य कार्य में से एक है। और इसके बाद फिर जो है स्थिति है। स्थिति का मतलब हो गया कि उसका पालन करना और उसको बनाए रखना। जो उत्पन्न हुआ है उसको कुछ समय तक बनाए रखना, ये स्थिति हो गया। और उसके बाद है संहार का, यानी उसको स्थिति के बाद जो है उसको तोड़ने लग जाना। कोई भी चीज़ कुछ समय तक बनती है, उसके बाद फिर जो है टूटने लगती है, संहार होने लगता है उसका। और उसके बाद जो है वो नष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद का जो ईश्वर का कार्य है वह है तिरोभाव का। तिरोभाव का अर्थ हो गया कि उसका अव्यक्त हो जाना, अदृश्य हो जाना। आविर्भाव मतलब प्रकट होना और तिरोभाव मतलब अदृश्य हो जाना, अप्रकट हो जाना, अर्थात वह जो है अव्यक्त स्थिति में चला गया। और इसके बाद जो है वह स्थिति बनती है अनुग्रह की, तो जिसमें क्या होता है कि मोक्ष की स्थिति आ जाती है। अनुग्रह का मतलब मोक्ष की स्थिति आ गई। और ये जो स्थितियां हैं इनके लिए अलग अलग देव माने गए हैं। जैसे कि सृष्टि के लिए ब्रह्मा माने गए हैं, स्थिति के लिए विष्णु माने गए, और संहार के लिए रुद्र माने गए, और तिरोभाव के लिए महेश्वर माने गए, और अनुग्रह के लिए शिव। तो ये जो है ये सब देव हैं। तो अब यही जो हैं ये कार्य हैं। तो यह जो है ये एक चक्रनुमा ही है कि सृष्टि होगी, फिर स्थिति होगी, फिर संहार होगा, फिर तिरोभाव होगा, फिर अनुग्रह होगा। तो इस तरह से जब तक अनुग्रह नहीं मिलता है तब तक प्रकट होते रहते हैं, लुप्त होते रहते हैं, ये क्रम चलता रहता है। ये जो 5 कृत्य हैं, अब जो यानी 5 जो कर्म हैं, तो उसके लिए आप देखते होंगे कि भगवान शिव का जो है 5 मुख बता दिया जाता है, पंचमुख। तो वो पंचमुख इसीलिए बताया जाता है। ये 5 जो कर्म हैं उसके लिए एक एक मुख जो है एक एक कर्म के लिए उसका संकेतक के रूप में दर्शाया जाता है। तो पंचमुखी जो कहा जाता है, पंचमुखी रुद्राक्ष भी होते हैं। पंचमुखी जो है वह शिव का स्वरूप होता है। तो इसलिए शिव के जो मंत्र हैं वो पंचाक्षर मंत्र भी होता है, 5 अक्षरों वाला मंत्र ओम नमः शिवाय। और जो शिव के ही उससे जो है मुख से जो है
ओंकार निकला है, ओम का। तो और वही अपने अवयवों से संयुक्त होकर के प्रणव कहलाता है, यानी शिव शक्ति संयुक्त हैं। तो यही है। अब उसमें आराधना करने की बात है, और उन मंत्रों को और शिव के जो स्वरूप हैं, सकल स्वरूप और निष्कल स्वरूप। सकल मतलब जो है जो प्रकट स्वरूप है वह सकल है, और जो निराकार स्वरूप है निष्कल है। दोनों स्वरूपों की आराधना होती है। तो जो निष्कल स्वरूप हैं वो अपना शिवलिंग के माध्यम से करते हैं, और मूर्ति रूप में करते हैं सकल स्वरूप वाले। और इन सभी को मिला करके सदाशिव कहलाता है। तो अब ये जो कृत्य हैं परमात्मा के, तो इन सभी कृत्यों का ज्ञान बोध हमें होना चाहिए। तो उसकी दीक्षा लेकर के, गुरु दीक्षा लेकर के, गुरु मंत्र लेकर के, और व्यक्ति को श्रद्धा से, भक्ति से इसका जो है जाप करना चाहिए, और अपने निष्काम भाव से अपने कर्म को करना चाहिए। तो इन सभी स्थितियों का, ईश्वर के सभी कृत्यों का यथार्थ बोध हो सकता है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।